गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है और व्याकरण नंबर 9 है। लिंग क्या है? लिंग वह है शब्द जिससे स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। इन बातों से हम स्त्री और पुरुष में भेद कर सकते हैं। बच्चों, जैसे लड़का खेल रहा है या लड़की खेल रही है, तो लड़का पुल्लिंग हुआ और लड़की स्त्रीलिंग। इससे पता चलता है कि लड़की को क्या है, स्त्री, और लड़का है पुरुष जाति का। तो लिंग से हमें स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चलता है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। अब जैसे किसान, किसान क्या है, हम देख लेंगे। किसान हल जोत रहा है, जोत रहा है। तो बच्चों, इसमें किसान जो है वह पुल्लिंग है, हल है यह भी शब्द पुल्लिंग है, पुरुष जाति का। इन शब्दों से हमें किसका पता चलता है, पुरुष जाति का। जोत रहा है, यह भी हम पुरुषों के लिए या आदमी कहते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि यह पुल्लिंग है। एक और है माता जी, माता जी खाना पका रही है। माता जी खाना पका रही है, तो माता जी क्या शब्द है, स्त्री। माता जी क्या शब्द है, स्त्री, और पका रही है यानी रही है, यह भी शब्द स्त्री में आया है, तो ये स्त्री है। पिताजी, पिताजी काम कर गए हमें बना रही है। बाजू में सुंदर फूल किसान हल जोत रहा है। किसान में हमें पुरुष जाति का पता चलता है और हल में भी हमें पुरुष जाति का पता चल रहा है, तो ये शब्द पुल्लिंग हुआ। माता जी जो स्त्रीलिंग का शब्द है, खाना पका रही है, तो यह स्त्रीलिंग कहलाएगा। पिताजी काम कर गए हैं, यानी पिताजी और काम पुरुष या पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं, तो यह पुरुष पुल्लिंग कहलाएगा। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, अब दादाजी है पुरुष जाति से है, समाचार भी पुरुष जाति से है और पत्र भी
पुरुष जाति का शब्द है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द कह रहे हैं। अध्यापिका, अध्यापिका यानी टीचर या मैडम आपको पढ़ा रही है। अध्यापिका स्त्री जाति से संबंधित रखती है, तो वह स्त्री का शब्द कहलाएगा। अध्यापिका हमें पढ़ा रही है, यानी अध्यापिका कौन सा शब्द हो गया? स्त्री। कौन सा कहलाएगा? स्त्री। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। बाग में बाग शब्द कहना आता है पुल्लिंग का। पुरुष जाति का बोध करा रहा है, सुंदर भी पुरुष जाति का बोध करा रहा है, फूल फूल भी पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो ये शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे। तो बच्चों, शब्दों की जिस रूप से, इससे हमें यह ज्ञात होगा कि शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। क्या समझ में आया? शब्दों के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चले, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग बच्चों दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। शब्दों के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष जाति शब्दों की जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। तो क्या समझ में आया बच्चों? शब्दों के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध या जानकारी हो, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग जैसे माता, पिता, बहन, भाई, अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापिका, दादा, दादी, नौकर, नौकरानी,
आदि। बच्चों उन शब्दों से जैसे माता पिता, माता स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग, बहन स्त्रीलिंग, भाई पुल्लिंग, अध्यापक स्त्रीलिंग, अध्यापिका पुल्लिंग, अध्यापक पुल्लिंग, अध्यापिका स्त्रीलिंग, दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग, नौकर पुल्लिंग, नौकरानी स्त्रीलिंग। तो शब्दों की जिस से हमें स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग बच्चों दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार के, दो प्रकार के होते लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्री। पुल्लिंग पहला कौन सा है? पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग अब हम पहले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को समझेंगे। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला स्त्रीलिंग और दूसरा, पहला पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुल्लिंग क्या होते हैं? शब्दों की किस्म से हमें पुरुष जाति होने का पता चलता है या पुरुष जाति का लोग होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग शब्दों के किस्म से हमें स्त्री होने का या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से हमें स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, बहन, नर्स आदि ये शब्द स्त्रीलिंग के हैं। पुल्लिंग शब्दों के जिस रूप से हमें पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, भाई, डॉक्टर आदि ये शब्द पुल्लिंग में कहलाते हैं। तो अब हम लिंग के प्रकार की जानकारी लेंगे। अब हम लिंग के प्रकार की जानकारी लेंगे। दूसरा है हम पहले पुल्लिंग के बारे में जानकारी देंगे। पहले किसके बारे में जानकारी देंगे? पुल्लिंग के बारे में। पुल्लिंग पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्दों के जिसे रूप से हमें स्त्री जाति होने
के जिस रूप से होंगे पुरुष पुरुष शब्दों के जिस रूप से हमें पुरुष जाति होने का पता चलता है। इसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सीता दादा दादा हाथी पहाड़ फूल किसान आदि। बच्चों पुल्लिंग हमने जाना पुल्लिंग किसे कहते हैं, यानी लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्दों के जिस रूप से हमें पुरुष जाति होने का पता चलता है इसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता पिता पुरुष होता है, दादा पुरुष, डॉक्टर पुरुष, हाथी पुरुष, बंदर पुरुष, पहाड़ पुरुष जाति का बोध करा रहा है, फूल पुरुष जाति का बोध करा रहा है, किसान पुरुष जाति का बोध करा रहा है। ये सब पुल्लिंग कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग। शब्दों के जिस रूप से हमें पुरुष जाति होने का पता चलता है इसे हम पुल्लिंग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग। जैसे पिता दादा डॉक्टर हाथी बंदर पहाड़ फूल किसान नर आदि। बहुत से शब्द हैं बच्चों, आदि ये सब पुल्लिंग के अंदर आते हैं। अब है दूसरा स्त्रीलिंग। दूसरा है स्त्रीलिंग। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में बच्चों शब्दों की जिस रूप से शब्दों के जिस रूप से हमें स्त्री यानी होने पता चलिए चलता है। इसे हम स्त्री
जैसे जैसे माता दादी नर्स डॉक्टर नर्स बकरी गाय ये स्त्री शब्दों के जिस रूप से हमें स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता दादी नर्स पत्नी बंदरिया बकरी गाय आदि। तो बच्चों यह लिंग की प्रकार थे। लिंग शब्दों के जिस रूप से हम स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्दों के जिस रूप से हमें पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता दादा डॉक्टर हाथी बंदर पहाड़ आदि। स्त्रीलिंग शब्दों के जिस रूप से बच्चों हमें स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता दादी नर्स पत्नी बंदरिया बकरी गाय आदि। ये तो बच्चों लिंग के प्रकार हैं। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कुछ शब्द। अब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कुछ शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों हम शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इधर हम स्त्रीलिंग के शब्द जानेंगे। स्त्रीलिंग के स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग जैसे नर स्त्रीलिंग हुई माता। इसका स्त्रीलिंग कौन सा हुआ? माता। पुरुष और स्त्री
आदमी, औरत, मर्दाना, जनाना। ये सभी स्त्रीलिंग ये शब्द है जनाना। दादा, दादी, दादी, अध्यापक, अध्यापिका, घोड़ा, घोड़ा, घोड़ी, घोड़ा, घोड़ी, बच्चों आपने साथ ही साथ स्टार्ट कर दी चल हाथी, हाथी, मोर, मोरनी, गाय, बैल, गाय, बैल, गाय, बंदर, अंगूठा, चूहा, चिड़िया, चूहिया, चूहा, चूहिया, तोता, तोती, आदि। अब पूरे को स्त्रीलिंग के शब्द में लिखिए कुछ शब्द, कुछ शब्द जैसे लड़का, मर्द, पुरुष का स्त्री, आदमी का औरत, मर्दाना, जनाना, दादा, दादी, अध्यापक, अध्यापक, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हाथी, मोर, मोरनी, बैल, गाय, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, तोता, तोती। ऐसे और भी शब्द हैं जो हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद कराते हैं या जानकारी देते हैं। अब बच्चों कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनसे हम जो पुल्लिंग के होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हमें स्त्रीलिंग का भी पता पड़ता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हमें पुल्लिंग का पता चलता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हम स्त्रीलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वो केवल स्त्रीलिंग ही होते हैं। वो शब्द कौन से हैं ये भी आप देख लो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं।
कुछ बच्चों कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे पहाड़ हमेशा पुल्लिंग रहता है। पर्वत यह हमेशा पुल्लिंग में ही रहता है। मुंह हमेशा पुल्लिंग शब्द रहता है। कुटुंब हमेशा पुल्लिंग ही रहता है। कुटुंब शब्द बच्चों हमेशा पुल्लिंग ही रहता है। कुटुंब शब्द हमेशा पुल्लिंग ही रहता है। समुदाय शब्द भी पुल्लिंग में ही आता है। समुदाय शब्द भी पुल्लिंग में आता है बच्चों। कुछ शब्द हमेशा क्या होते हैं पुल्लिंग, जैसे पहाड़, पर्वत, कुटुंब, समुदाय आदि ये शब्द पुल्लिंग में आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ये क्या होते हैं बच्चे शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। और कौन से हैं शब्द? पहाड़, पर्वत, कुटुंब, समुदाय आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। शब्द हमेशा स्त्रीलिंग भी होते हैं। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग कुछ शब्द बच्चों शब्द हमेशा कैसे होते हैं बच्चों? स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे संसद ये स्त्रीलिंग का शब्द है। भीड़ हमेशा स्त्रीलिंग ही रहती है। नदी स्त्रीलिंग का ही शब्द है, इसका पुल्लिंग नहीं होता है। सरकार यह स्त्रीलिंग का शब्द है। समिति स्त्रीलिंग का शब्द है। समिति कैसा शब्द होता है? स्त्रीलिंग का। समिति स्त्रीलिंग का शब्द होता है। सभा भी स्त्रीलिंग का शब्द है। सभा भी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग का शब्द है। तो कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे संसद, वीर, सरकार, ये स्त्रीलिंग के प्रयोग होते हैं। समिति, सभा आदि शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग के उसमें प्रयोग होते हैं। तो बच्चों ये तो हमारा आपने इससे जाना कि इन शब्दों से जाना कि हम लिंग किसे कहते हैं। लिंग
उसे कहते हैं शब्दों के जिससे स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, डॉक्टर, नर्स आदि। अब स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग उसे कहते हैं जिन शब्दों से स्त्री जाति होने का बोध होता हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और पुल्लिंग जिसे पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों? और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। धन्यवाद बच्चों। इस अध्याय को आप पढ़ेंगे और लिखेंगे और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।